श्लोक 25। वह प्रेम रूपा भक्ति तो कर्म, ज्ञान और योग से भी श्रेष्ठतर है। कर्म, ज्ञान और योग तीनों ही भगवत प्राप्ति के साधन हैं, परंतु भक्ति इन तीनों में सबसे श्रेष्ठ है। कर्म, ज्ञान और योग, इनमें वर्ण, आश्रम, अधिकार आदि का विचार है। साथ ही गिरने का भय भी है, परंतु सच्ची भक्ति में भगवान की पूरी सहायता रहने के कारण कोई भी भय नहीं है। कर्म में, ज्ञान में और योग में वर्ण, आश्रम, अधिकार आदि का विचार है। किसके लिए क्या है, ये कौन से वर्ण वाला है तो किस में चलेगा, कर्म ये कौन सा ठीक रहेगा उसके लिए, इसके लिए ज्ञान ठीक है, ब्राह्मण है तो ज्ञान ठीक है, वैश्य है तो कर्म ठीक है। योग में सबका अधिकार नहीं है, योग में केवल जो तपस्वी लोग होते हैं उनका अधिकार है। या योग दूसरा कर्मयोग, कर्मयोग में उसी तरह से जिनका अंतःकरण बना है, निष्काम भाव से सबकी सेवा करते हैं, भक्ति है लेकिन निष्काम भाव से, वो कर्मयोग के अधिकारी हैं। तो है क्या, कर्म, ज्ञान और योग में वर्ण, आश्रम, अधिकार आदि का विचार है। अच्छा, फिर गिरने का भय भी है। ज्ञान में चला कोई कब गिर जाए पता नहीं, अभी उसकी व्याख्या बताते हैं। परंतु सच्ची भक्ति में भगवान की पूरी सहायता रहने के कारण अगर हमारा प्रेम भगवान से सच्चा है, अतिशय है, अनन्य है, किसी अन्य से नहीं भगवान से है, तो क्योंकि भगवान वहाँ सहायता करते हैं तो उसमें कोई भी भय नहीं है, भगवान संभाल कर लेंगे। भगवत प्रेम में डर नहीं है, भगवान संभाल कर लेंगे। और भक्ति में स्त्री, पुरुष, ब्राह्मण, शूद्र आदि सभी का अधिकार है। ये नहीं है कि इस वर्ण का, इस आश्रम का, इस धर्म का। भगवान ने कहा सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे अपने हैं, सब मुझे प्रिय हैं। कोई वर्ण हो, कोई आश्रम हो, कोई धर्म हो, कोई मजहब हो, किसी जाति का हो, कितना बड़ा हो, छोटा हो, बड़ा हो, मोटा पतला कुछ नहीं होता। अब ज्ञान के लिए मान लीजिए ध्यान करने बैठना है तो शरीर उसी प्रकार से स्वस्थ होना चाहिए। भक्ति बीमार आदमी भी कर सकता है। बीमार आदमी कर्म ठीक से नहीं कर सकता, ज्ञान ठीक से अर्जन नहीं कर सकता, ध्यान लगा रहता है शरीर में उसका, और योग नहीं लगा सकता। ध्यान लगाए शरीर में तो योग कैसे लगाएगा। तो कोई जाति वाति, स्त्री, पुरुष, ब्राह्मण, शूद्र, ये वो, कोई किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है भक्ति के लिए। भगवान श्रीमद् भागवत में कहते हैं 11:14-20, जिस प्रकार मेरी दृढ़ भक्ति मुझे वश करती है उस प्रकार मुझको योग, ज्ञान, धर्म, स्वाध्याय, जप, तप, त्याग वश में नहीं कर सकते। संतों का प्रिय आत्मरूप में केवल शुद्ध युक्त भक्ति के द्वारा वश में हो सकता हूँ। मेरे लिए कोई साधन नहीं चाहिए, मैं तीव्र प्रेम से वश हो जाता हूँ। मेरी भक्ति चांडाल आदि को भी पवित्र हृदय बनाने में समर्थ है। कैसे भी हृदय वाला हो। भगवान गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, जैसा तुमने मुझे देखा है, जब विराट रूप देखा अर्जुन ने तो भगवान ने कहा ऐसा वेद, तप, दान, यज्ञ आदि से मैं देखने में नहीं आता। तुम सोचो कि मैं वेदों का पाठ करूं, वेद पढ़ूं, तप करूं, दान करूं तो भगवान दर्शन दे देंगे। भगवान कह रहे हैं मैं नहीं देखने में आता। मुझे तत्व से जानना और मुझ में प्रवेश पाना भक्ति के द्वारा ही, अनन्य भक्ति के द्वारा ही संभव है। भगवान का दर्शन होना, भगवान को तत्व से जानना, भगवान में प्रवेश पाना अर्थात उनसे मिलकर एक हो जाना, ये अनन्य भक्ति के द्वारा ही संभव है। अब गीता में भगवान क्या कहते हैं 6 अध्याय में 46-47 श्लोक, हे अर्जुन, तपस्वी, ज्ञानी और कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ हैं, अतः तुम योगी बनो। किंतु
समस्त योगियों में भी जो अपना चित्त मुझ में लगाकर श्रद्धापूर्वक मेरा भजन करता है वह मेरे मत में युक्ततम है। श्रद्धालु भक्त योगी से भी बड़ा है। तो पहले तो कहा तपस्वी, ज्ञानी और कर्म मार्ग वालों से योगी श्रेष्ठ हैं। तपस्वी, ज्ञानी और कर्म मार्ग वालों से योगी श्रेष्ठ हैं। इसलिए अर्जुन तुम योगी बनो, पहले बताया। फिर कहा लेकिन, हम लोग भी सारा टाइम लेकिन लेकिन करते रहते ना, तो भगवान भी कभी कभी तो लेकिन कर ही रहे। लेकिन, किंतु समस्त योगियों में भी जो अपना चित्त मुझ में लगाकर, सारे प्रकार के जो योगी हैं, योगी क्या करते हैं? मन भगवान में लगाते हैं, चित्त को भगवान में लगाते हैं। तो इन सब में, इन सब तरह के योगियों में जो अपना चित्त मुझ में लगाकर श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करता है, नाम जपते रहो, भजन करता है, वह मेरे मत में युक्ततम है, बढ़िया है। श्रद्धालु भक्त जो है वो योगियों से भी उत्तम है। फिर आगे गीता में 10वें अध्याय में 9वां श्लोक, जिनका चित्त मुझ में लगा है, जिनके प्राण मुझ में लगे हैं और परस्पर मेरी कथा कहकर जो सदा संतुष्ट रहते तथा मेरी ही चर्चा में रमते हैं, उन निरंतर लगे हुए प्रेम पूर्वक भजन करने वालों को मैं स्वयं वह बुद्धि योग ज्ञान देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। जगह जगह कहा योगी बन, मन मेरे में रख, ऐसे भगवान ने कहा, लेकिन वो इतना आसान नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि जिनका चित्त मेरे में लगा है, जिनका प्राण मेरे में लगा है, मेरी कथा कहते हैं, मेरी चर्चा करते हैं, प्रेम पूर्वक भजन करते हैं, तो क्या करता हूँ मैं स्वयं उनको वह बुद्धि योग ज्ञान देता हूँ। कैसे हम भगवान से मिलके एक हो जाएं, कैसे हमारा अतिशय प्रेम भगवान से हो जाए, ये भाव भगवान ही भक्त के हृदय में दृढ़ करते हैं। वो अपने आप नहीं कर सकता। मन तो संसारी है ना, तो संसार की तरफ भागता है। तो जब भगवान कृपा करते हैं तब वो संसारी मन संसार से मुड़ करके भगवान की ओर जुड़ जाता है। अब गीता के 18वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं, विशुद्ध बुद्धि होकर धैर्य पूर्वक चित्त को संयत करके शब्द स्पर्श आदि विषयों को त्याग कर राग द्वेष से रहित होकर एकांत में रहते हुए, थोड़ा भोजन करते हुए, शरीर वाणी और मन को संयत करके नित्य ध्यान परायण होकर वैराग्य को धारण करके अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध एवं परिग्रह को त्याग कर सामान जमा न करे। अहंकार भी छोड़े, बल, घमंड, काम, क्रोध, सामान इकट्ठा करना, ये सब को छोड़कर ममताहीन होकर मेरा कुछ नहीं है, ये शरीर भी मेरा नहीं है, शांत होकर साधक ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ब्रह्मभूत होने पर उसका चित्त निर्मल हो जाता है। उसमें न बीते के लिए शोक रह जाता है, न आगे के लिए कोई आशंका ही। जो बीत गया उसके लिए प्रति कोई शोक नहीं है, ऐसा क्यों हुआ, और आगे के लिए कोई आकांक्षा नहीं रहती, कोई इच्छा नहीं रहती, ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ और ऐसा होना चाहिए, ये उसके मन में नहीं है। समस्त प्राणियों के प्रति वह समान हो जाता है, सब प्राणियों के प्रति उसका समभाव हो जाता है। सब ठीक है, सब अपने स्वभाव से चल रहे हैं। जो हमसे बन पड़े तो ठीक है, नहीं बन पड़े तो कोई बात नहीं। भजन करना है, दुनिया के चक्कर में अगर पड़े रहे तो ना भजन होगा ना कुछ होगा। तो जितना संभव हो सके उतना अपना कार्य करके भजन करना है। प्रॉब्लम्स ज़्यादा तब आती हैं जब आदमी भजन नहीं करता, और जब भजन करता रहता है तो प्रॉब्लम अगर आती भी हैं तो निकल जाती हैं। तो ऐसा होने पर वह मेरी पराभक्ति प्राप्त करता है। मेरी पराभक्ति जब सर्वत्र मैं ही दिखता हूँ उसको, ऐसी भक्ति प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं
श्रीमद् भागवत में 11/14/20 उद्धव, जैसे मुझ में उत्पन्न भक्ति मुझे प्रसन्न करती है, वैसे मुझे योग, ज्ञान, धर्माचरण, वेदाध्ययन, तपस्या अथवा त्याग प्रसन्न नहीं करती। भक्ति से जैसे मैं प्रसन्न होता हूँ, वैसे मैं योग से, ज्ञान से, धर्माचरण से, वेदाध्ययन से, तपस्या से और त्याग से प्रसन्न नहीं होता। ब्रह्मसूत्र में कहा गया है, मुक्त पुरुष भी उन भगवान में ही रमण करते हैं, उनका ही आश्रय ग्रहण करते हैं। मुक्त पुरुष भी उन भगवान में रमण करते हैं, उन्हीं में रहते सहते, उन्हीं में सब कुछ, खाना पीना, जीना, कर्म, सब कुछ भगवान में, और उनका ही आश्रय ग्रहण करते हैं। मुक्त पुरुष भी। अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र जी कहते हैं, जिसको अपने मुक्त होने का अभिमान है, साथ ही शरीर में ममत्व भी है, वह न ज्ञानी है न योगी, वह तो केवल दुख का ही भागी है। जिसको अपने मुक्त होने का अभिमान है, अभिमान तो कैसा भी हो, कहने का भाव ये है, अभिमान तरह तरह के होते हैं, लास्ट में आके बचता है मुक्ति का अभिमान। ऐसा एक जगह आता है, मुक्त अभिमानी मुक्त है, ये भी आता है। तो मुक्त अभिमानी मतलब जो ऐसा जानता है अंदर में कि मैं मुक्त हूँ, उसकी धारणा पक्की हो गई है, वो मुक्त है। एक अभिमान करता है, मैं आत्मा हूँ, मैं मुक्त स्वरूप हूँ, है ना, स्टाइल देखिए। तो कह रहे हैं ऐसा, ये तो जिसको अपने मुक्ति होने का अभिमान है, साथ ही शरीर में ममत्व भी है, मेरापन भी है, साथ में शरीर भाव भी तो है ना। बोलने के स्टाइल से ही समझ में आ रहा है, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं मुक्त हूँ, तो मैं लगी पड़ी है ना उसमें। शरीर में ममत्व भी है, वह न ज्ञानी है न योगी है, वह तो केवल दुख का ही भागी है। तो न वो ज्ञानी है न योगी है, वो तो दुख का ही भागी है, उसको दुख मिलता है। तो कहता है मैं मुक्त हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसे बोलता है, पर स्थिति नहीं है, शरीर में ममत्व है। संसार में चिंतन करने योग्य तो कुछ है नहीं। जब विषयों से वैराग्य हो गया, तब संसार का चिंतन क्या। बोला तुम आत्मा हो तो चिंतन किसका, स्वरूप का, और चिंतन हो रहा है संसार का, तो उल्टा हो गया। तो बोला वो केवल बद्ध अभिमानी है, बंधन प्राप्त होगा उसको और कुछ नहीं। जो बद्ध हैं, बद्ध ज्ञानी कहते हैं उनको, बंधन में पड़े ज्ञानी। शरीर में मैं हूँ, मेरापन है, शरीर में अहम भाव है, सबके ही होता है, मैं करके शरीर को बोलते हैं, मैं करके फील करते हैं। जो आत्मा में स्थित है, उनकी तो स्थिति दूसरी है, उनकी तो कल्पना भी नहीं कर सकता शरीर में अहम बुद्धि रखने वाला। वो कहाँ स्थित हैं वो लोग, उनका तो शरीर भाव होता ही नहीं। तो वो संसार के चक्कर में थोड़ी रहेंगे, यहाँ हमारे जैसे सीमेंट के बने घरों में थोड़ी रहते हैं। वो तो जैसे दत्तात्रेय का बताया, कहीं पड़े हैं, कुछ खा लिया, मिल गया तो नहीं मिल गया तो कोई बात नहीं, तो शरीर है, इसका प्रारब्ध है, जैसा होना होगा होएगा। कपड़े की भी ज़रूरत नहीं है, पैसे की ज़रूरत तो कोई दूर दूर तक है ही नहीं, पैसे से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ज्ञानियों की तो स्थिति दूसरी होती है। तो भगवान कह रहे हैं आगे, जो बद्ध हैं, संसार के भोगों में आसक्त हैं, न भला भगवान की भक्ति में न भगवान में, उनका मन कहाँ लगेगा। जो बद्ध हैं, संसार के भोगों में आसक्त हैं, उनका मन भगवान में कहाँ लगेगा। केवल बात कर सकते हैं मुक्ति की। जिन भगवान को सममुक्षु तथा ब्रह्मज्ञानी नमस्कार करते हैं, यह श्रुति सूत्र का मूल है। श्री शंकराचार्य जी ने अपने नरसिंह तापनीय उपदेश के भाष्य में लिखा है, श्वेताश्वरो उपनिषद में ये बात आती है कि वे जो पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान हैं, उनको सममुक्षु और ब्रह्मज्ञानी भी नमस्कार करते हैं।
कितना ही कह लो मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो ही जाती है। तो इसलिए अभिमान छोड़कर भगवान के प्रति नमन करते हैं ज्ञानी लोग भी, अपने अहम को झुका देते हैं भगवान के आगे, खत्म कर देते हैं। मुक्त पुरुष मुक्तावस्था में भी लीला से भगवान के सगुण साकार रूप की भावना करके उसका भजन करते हैं। जब तक शरीर है तब तक भगवान की सेवा क्यों न कर ली जाए। जब दुकान करने से, नौकरी करने से, मुकदमा लड़ने से ज्ञान में अंतर नहीं पड़ता, बोले हम तो ज्ञानी हैं, मुकदमा चल रहा है संसार में, क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब बात कर रही हो ना। तो फिर ऐसा है कि भगवान के सगुण साकार के रूप का भावना करके उनका भजन भी कर लो, भगवान को सगुण भी मान लो, भगवान की लीलाएं भी स्मरण कर लो। वो तो तुम जो बात कर रहे हो ऊंची, उसको तो कर रहे हो, ठीक है, दुकान कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, या घर में पड़े हो, आलस्य में पड़े हो, कोई मुकदमा भी चल रहा है, तो जब ये सब कर लेते हो तो भक्ति भी कर लो महाराज। भक्ति करने से जो ज्ञान बिगड़ जाता हो, बोला हम तो नीचे उतर जाएंगे भक्ति करेंगे तो। कह रहे हैं ऐसे ज्ञान को दूर से नमस्कार कर देना। हम लोग पहले कहते थे ना, भक्ति करेंगे तो नीचे उतर जाएंगे, भक्ति तो नीचे की श्रेणी की बात है, हम तो ज्ञानी हैं, हम तो पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, मुक्त स्वरूप आत्मा हैं, हम सबसे ऊपर की श्रेणी में। तो कह रहे हैं अगर भक्ति करने से तुम्हारा ज्ञान नीचे आ जाता हो तो ऐसे ज्ञान को दूर से नमस्कार है। तुम बात कर रहे हो, केवल बातें बनाने में क्या है, अंदर की स्थिति की जानो, अंदर की स्थिति तो कुछ है नहीं। श्री नरहरि स्वामी ने अपने बोध सागर नामक ग्रंथ में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। जब तत्वबोध हो गया तब भगवान का भजन करे अथवा निर्विकल्प समाधि में रहे, ये दोनों अवस्थाएं समान ही हैं। कह रहे हैं जिनको बोध हो गया, जिनको ज्ञान हो गया, वो भक्ति करें या निर्विकल्प समाधि में स्थित रहें, सेम बात है। तो जो ज्ञान वाले हैं उनके मन में कभी शंका उठती हो कि हम लीला चिंतन करें, तो उसका आंसर है कि चाहे लीला चिंतन करो भगवान की, चाहे निर्विकल्प समाधि में बैठो, दोनों एक ही बात है। अर्थात लीला चिंतन कर सकते हैं, उसमें शंका मत लाना कि क्या हम ये नीचे उतर रहे हैं, देव भाव में आ रहे हैं। भगवान की लीला चिंतन करना बहुत ऊंची बात है, जितना ऊंचा निर्विकल्प समाधि होती है। निषिद्ध कर्म तो त्याज्य है ही, जो काम नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। सकाम कर्म की भी चर्चा छोड़ दो, सकाम कर्म की भी चर्चा छोड़ दो, निष्कामी होना है। निष्काम धर्मानुष्ठान का फल है अंतःकरण की शुद्धि। जब निष्काम धर्मानुष्ठान करते हैं, निष्कामी होकर रहते हैं, तो हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अंतःकरण की शुद्धि के फलस्वरूप तत्पदार्थ का ज्ञान होता है। वह ब्रह्म क्या है, वह भगवान कैसे हैं, ये ज्ञान तब होता है जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। निष्काम धर्म का कार्य है अंतःकरण से कामना को निकाल देना। संसार की जो कामना होती है, इसको अंतःकरण से निकाल दिया जाए, ये धर्म का कार्य है। भक्ति के द्वारा मन परमात्मा में लगता है। निष्काम धर्म से तो अंतःकरण से कामना निकल जाती है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, और भक्ति के द्वारा मन परमात्मा में लग जाता है। परमात्मा में मन लग जाता है तो शुद्ध हो जाता है। तो कैसे ही कर लो, निष्कामी हो जाओ या भक्ति करो। कहने का तात्पर्य ये चल रहा है बराबर, त्याग से, तपस्या से, साधनाओं से, धर्मानुष्ठानों से, वेदाध्ययन से, दुनिया भर की चीज़ों से भक्ति श्रेष्ठ है। अब कह रहे हैं सकाम निष्काम कर्म में देखें तो सकाम कर्म तो बंधन में लाने वाला है, वो तो त्याज्य है ही। निष्काम कर्म का फल है अंतःकरण को शुद्ध कर देना, भक्ति का भी फल वही है। तो फिर क्यों झंझट मोल लिया जाए, माल लंबा चौड़ा अनुष्ठान किया जाए निष्कामी होने का। भक्ति करो, भक्ति सरल है।
तो सबसे श्रेष्ठ है भक्ति। अच्छा, कर्म कांड करना हो, हम लोग हवन करते थे तो ये बच्चे लोग सुबह कम से कम 1-1.5 घंटा पहले तैयारी में लग जाते थे। बिछावन होती थी, मेजें लगती थीं, हवन का कुंड रखा जाता था, सामग्रियां तैयार होती थीं, पत्ते लगा लगा के वो पानी में छिड़कने के लिए वो बनाते थे, पानी रखो, ये करो वो करो, दुनिया भर की चीज़ें। तो कह रहे कर्म कांड करना हो तो स्तुरवा चाहिए, घी चाहिए, श्रुक चाहिए, अन्य सामग्री चाहिए, मतलब सब डालने के तरह तरह के बर्तन चाहिए, वो कुंड चाहिए। पहले तो मंत्र ज्ञान चाहिए। अब मंत्र हम लोग जो बोलते थे, अब शुद्ध हैं कि नहीं शुद्ध है हमें क्या पता, हम तो बोलते थे। शुद्ध मंत्र का फल दूसरा होता है, अशुद्ध तो ऐसे ही है। इस प्रकार कठिनाई तो अधिक है, किंतु उसका फल है अंतःकरण की शुद्धि। चलो, कहा कि भाई ठीक है, कठिनाई से किया गया काम, लेकिन उसका फल निकलता है अंतःकरण शुद्ध होना। जो हवन इत्यादि जो हम करते हैं, उससे वातावरण भी शुद्ध होता है, अंतःकरण भी शुद्ध होता है। भक्ति करो तो भी अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। तो कौन सा आसान हुआ? दुनिया भर का कर्म कांड करने में हमको 3 घंटे 4 घंटे लग जाते थे हम लोगों को मिल करके। फिर दुनिया भर का प्रसाद बांटो, मीठा वीठा वो गिरता था, चैंटियाँ आती थी। दुनिया भर का चक्कर है, एक चक्कर थोड़ा ही है। अब खा पी के आके बैठे हैं आप लोग, सत्संग हो रहा है, फिर घर जाके फिर खा पी लेंगे। काहे को रोज रोज प्रसाद का चक्कर बेकार। योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन 8 अंगों को पूरा करना पड़ता है। मन का नियंत्रण योग में आवश्यक है, अतएव योग में भी कठिनाई है। बड़ा योग मार्ग से चलो तो उसमें भी कठिनाई है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। योग की साधना पूरी हो भी जाए, समाधि में चित्त वृत्ति का सर्वथा निरोध हो जाए, जहाँ वृत्ति नहीं है वहाँ व्यवहार नहीं है, जहाँ व्यवहार नहीं है अब वहाँ रस नहीं है। बोला तुमको आनंद नहीं आएगा, सूखे सन्यासी होकर बैठ जाओगे। और अगर तुमने गलती से कुछ मिठाई का टुकड़ा उठा के खा लिया तो लोग कहेंगे भोगी है, योगी नहीं है। दिखा रहा है योगी है भोगी, तो तुम कुछ खा नहीं सकते, तुम्हारा रस नहीं है। अद्वैत ज्ञान में भी द्वैत नहीं है तो परस्पर प्रेम भी नहीं है। अब है क्या? योग साधना के द्वारा तुम योग प्राप्त कर लिया तो वह अद्वैत हो गया। अब अद्वैत हो गया तो तुम दूसरा नहीं देख सकते, दूसरा नहीं देख सकते तो प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम किससे करोगे? प्रेम खत्म हो जाता है, वहां पर एक ही एक रह जाता है, निराकार चेतन ब्रह्म। उसमें स्थित हो जाओ, नीचे मत उतरना, नीचे उतरे तो गए, खत्म, सारा किया धरा खत्म तुम्हारा। वह योग नहीं कोई योग है जिसमें भगवान की भक्ति की प्रधानता न हो, और वह ज्ञान ज्ञान नहीं अज्ञान है जिसमें भक्ति की प्रमुखता न हो। कह रहे हैं जहाँ भगवान ही नहीं है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ लव, जहाँ परमात्मा ब्रह्म कहा हमने जिनको नाम दिया, जहाँ वो ही नहीं है तो बोला तुम्हारा योग भक्ति ज्ञान किस काम का? बातें ही बातें कर रहे हो तुम, अपने को बड़ा चढ़ा के श्रेष्ठ बता रहे हो, अहम में टिक गए हो और कुछ नहीं है। अहंकार तुम्हें नचा रहा है, क्योंकि प्रमुख तो भगवान होने चाहिए। नाम ब्रह्म दे दो, प्रमुख तो ब्रह्म होना चाहिए। कह रहे हो मैं ब्रह्म हूँ, हाँ मैं तुम्हारी मैं श्रेष्ठ है, ब्रह्म तो गौण है, ब्रह्म तो कहने का है बस, तुम मैं ही मैं जी रहे हो। मेरी बातों को पता नहीं कोई समझता है कि नहीं, लेकिन ये मैंने सब अनुभव किया हुआ है, मैं अपने अनुभव की बात बताता हूँ। जो हम लोग ब्रह्म की बात करते थे, योग साधना की बात करते थे, योग साधना तो क्या करी हम लोगों ने, ब्रह्म ही ब्रह्म करा, और उसमें टिका हुआ कोई था नहीं। मैं अपनी कहूँ तो मैं नहीं टिका हुआ था, न प्रेम उस तरह का, भगवान सेंटर में तो भगवान थे ही नहीं, सेंटर ही खाली पड़ा है। कोई सेंटर हो, दूध का सेंटर हो, काय काय के सेंटर होते हैं ना, सेंटर ही खाली पड़े हैं, तो वहाँ जाके करोगे क्या? घास खोदोगे। तो हमने सेंटर में तो भगवान को रखा नहीं, ब्रह्म कह लो, सेंटर में तो ब्रह्म को रखा नहीं, मैं को रख लिया। अब मैं क्या चीज़ है? सिर्फ अहंकार है। भक्ति जब अंतःकरण में आती है तब भगवान की स्मृति के साथ ही आती है।
भगवान है आनंद घन, अतः भक्ति में दुख नहीं है। तुमको अपना खोया हुआ रुपया अथवा मरी हुई स्त्री मन में दिखाई दे और भगवान की स्मृति भी होती रहे, यह संभव नहीं है। दो बातें तो होंगी नहीं, अगर भगवान स्मृति में आ गए तो बाकी चीजें गईं। जब भगवान की स्मृति होगी तब संसार की स्मृति नहीं होगी, और जब संसार का स्मरण होगा तब भगवान का स्मरण नहीं होगा। अतएव भगवान की स्मृति के साथ संसार की कामना नहीं रह सकती। जहाँ कामना नहीं वहाँ दुख भी नहीं। भगवान की स्मृति के साथ चोरी, जुआ, व्यभिचार आदि का होना संभव नहीं। भक्ति पाप मिटाती है। जीवन में हमारे कोई पाप होता है तो उसको भक्ति मिटाती है। भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत 11वां स्कंद, मुझ में निष्ठा रखकर जो भक्ति होती है वह जन्म से अपवित्र चांडाल को भी पवित्र कर देती है। बस निष्ठा चाहिए, पक्का दृढ़ विश्वास। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। हे नाथ, मैं आपको भूला पड़ा था, पर अब कोशिश ये है कि आप हर समय याद रहें। चाहे नाम जप हो, चाहे ये भाव बने कि हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। भक्ति दुख को मिटा देती है, प्रारब्ध को मिटा देती है। प्रारब्ध में अगर दुख है तो भक्ति करने से मिट जाता है। योग में बहुत परिश्रम है और अंत में वृत्ति को लीन होना है। ज्ञान में भी अभिमान आने का भय होता है। भक्ति में ये बातें नहीं है, इसलिए भक्ति श्रेष्ठ है। तो हमारा जो श्लोक था 25वां, उसमें कहा कि वह प्रेम रूपा भक्ति तो कर्म, ज्ञान और योग से श्रेष्ठतर है। इस बात को अनेकों व्याख्या से, अष्टावक्र गीता से, श्वेताश्व उपनिषद से और श्रीमद् भागवत से, गीता से, सबसे बताया कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। गुरु भगवान के शुक्राना।